इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का गुणायतन व सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, शंका समाधान के लिए अपन चलें, उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर अपन पूज मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा से परमात्मा बनाने का जीवंत रूप आप इस गुणायतन में यहां पर देखेंगे। यदि आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्माण योजनाओं से जुड़ करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती हैं। बंधुओं, जिससे कि यह कार्य समय रहते पूर्ण किया जा सके। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं। हम चाहें तो इसमें अनेक विभिन्न अवसरों पर अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में हम अपने मांगलिक अवसरों पर, जन्म दिवस है, स्वास्थ्य लाभ आदि प्रसंगों पर पुण्यार्जक बनकर के हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है ऐसे अवसरों पर लोगों ने और अनेक कार्यों में जिन्होंने अपनी सहयोग दिया है, मैं उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहा हूँ। गुणायतन से जुड़ने वाले जो नए सदस्य हैं जो कि संस्थापक के रूप में जुड़े हैं, अशोक कुमार जी जैन संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी जैन सौभाकांक्षणी नूतन अशोक कुमार जी जैन मुंबई से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करता है। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, श्री जयपाल सिंह जी जैन, श्रीमती सुषमा रानी जैन दिल्ली से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हैं, श्री विनोद चंद जी जैन, श्री दीपक आयुष जैन आगरा से। द्वितीय रूप में अजित कुमार जी सेठी, श्रीमती मीना देवी जैन, सीए विनीत सोनिया जैन, मास्टर भाविक जैन इम्फाल से। तृतीय रूप में स्वर्गीय शांतिलाल जी पांड्या की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती चंदा देवी पांड्या, पुत्र राजेंद्र पांड्या, महावीर पांड्या गुवाहाटी से। बंधुओं, 11,000 रुपए की राशि देकर के जो निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे 6 सदस्यों का उल्लेख कर रहा हूं। श्री नीलेश जी जैन, अखिलेश जैन उज्जैन से, श्री निर्मल चंद जी बलखंडी, श्रीमती पुष्पा जैन जबलपुर से, सौभाकांक्षणी अनुराधा महावीर सामर्थ लातूर से, श्रीमती प्रेमलता जैन बड़जात्या, स्वर्गीय निर्मल कुमार जी जैन बड़जात्या जयपुर से, और गुप्त दान के रूप में भोपाल से जुड़े हुए एक सदस्य श्री नवीन कुमार जी जैन, श्रीमती रजनी जैन चर्चित जैन दिल्ली से। बंधुओं, साथ ही साथ मासिक शांति धारा के रूप में जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके, 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके एक माह के जो शांति धारा के पुण्यार्जक बन रहे हैं, गुवाहाटी से श्रीमती हीरा देवी जी, मोहनलाल जी गंगवाल, पुत्रवधू श्रीमती प्रीति जैन, विकास जैन, पौत्र
अर्णव जी गंगवाल पुत्री दामाद श्रीमती पुत्री दामाद श्रीमती सुधा जी और विशाल जी जैन, युवना जी आहाना जैन बेंगलुरु से, श्रीमती निशा जी धर्मेश जी जैन, विवान जी आयुषी आरुधि आरुषि गोधा यूएसए से। बहुत 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 धन्यवाद बंधुओं। पूज्य मुनिश्री के आवाहन पर उनकी प्रेरणा से और गुणायतन के समूचे ट्रस्टियों के समूचे परिवार के आवाहन पर लोगों ने स्वीकृति दी है। आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो अष्टानिक पर्व में होगा 16 मंडली विधान, उस 16 मंडली में 2 प्रमुख मंडल होंगे, वो कौन होंगे वो देखा जाएगा। पर शेष 14 मंडलों के लिए 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। बंधुओं हमारे पास कुछ स्वीकारिता आई हैं, मैं उनके नाम की यहां पर घोषणा कर रहा हूं। बंधुओं आज 3 नाम जो यहां पर आए हैं, मैं उनके नामों की उल्लेख यहां कर रहा हूं। दिल्ली दुर्गापुरा से गुणायतन संस्थापक सदस्य ट्रस्टी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से गुणायतन संस्थापक सदस्य ट्रस्टी जो है उस परिवार से श्री नरेंद्र जी जैन, श्रीमती सुदेशी रानी जी जैन, पुत्रवधु श्री विपिन जी जैन, श्रीमती संगीता जैन, अभिषेक जैन, रिद्धि सिद्धि जी, आंचल जी, वैभव जी जैन, सौमित जैन, देवता जी। बहुत 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 धन्यवाद। इन्होंने 5 लाख रुपए की राशि दे करके एक मंडल अपना आरक्षित करा लिया है। बंधुओं द्वितीय क्रम में जिन्होंने धूलियान मुर्शिदाबाद से गुणायतन से जो जुड़े हुए हैं ऐसा परिवार श्री विमल कुमार जी जैन, श्रीमती विमला देवी जी गंगवाल, उनके लिए बहुत 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 निर्मला देवी गंगवाल, बहुत 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 धन्यवाद। लखनऊ से गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं बंधुओं, ऐसे परिवार से प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती विमला जैन, इन्होंने भी एक मंडल के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। अब बहुत थोड़े से मंडल अपने बीच में यहाँ पर हैं जिन्हें भी इस मंडल में सहयोगी बनना है, इस विधान में सहयोगी बनना है। संस्कृत का विधान पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में बैठ करके अपने यहाँ पर करेंगे और बहुत छोटी सी राशि से आप जुड़ सकते हैं। मात्र 5 लाख रुपया में पूरा मंडल और 10 लोगों को उस मंडल के साथ पूरी व्यवस्थाएं यहां पर दी जाएंगी। बंधुओं गौशाला के लिए जिन्होंने 15,000 रुपए की सहयोग राशि यहां पर प्रदान की है, दयाल बाग आगरा से स्वर्गीय श्री अग्नि कुमार जी के सुपुत्र श्री श्रेयांश जी, ज्योति जैन, अरहंत जैन, रितु जैन, मनु जी, गजल जी सुपुत्री दामाद, अनु जी, विवेक जी पौत्री, दीक्षा जी, देवयानी जी, दिशी जी धनी पौत्र, शुभ जी, हर्षित जी जैन को बहुत 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 हम धन्यवाद देते हैं। मैं पूज्य श्री के चरणों में चल रहा हूं। शंका समाधान के लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं पायल जी सेठी हजारीबाग से, और इसके बाद तैयार रहेंगे सनमती नगर से मुर्शिदाबाद से रमा जैन। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो कभी भी कहीं भी उड़ सकते हैं। इस पक्षी को हम अपने पास कैसे संजो कर रखें? समय, विश्वास और सम्मान, ये ऐसे पक्षी जो कहीं भी कभी भी उड़ सकते हैं। इस पक्षी को हम कैसे संभाल कर रखें? बस अपने मन में सद्भावों का इतना अच्छा घोंसला बना लो कि ये पक्षी आए तो वहीं रम जाए, कभी उड़ ना पाए। सन्मति नगर मुर्शिदाबाद से शारिका जैन और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि माता जी के साथ 105 लगाया जाता है, छुल्लिका जी के आगे भी 105 लगाया जाता है, किंतु छुल्लिका जी वाहन का उपयोग करती है, माता जी नहीं, पर दोनों के आगे 105 क्यों लगाया जाता है? देखिए ये 105, 108 श्री लगाने का विधान है। श्री 108 या 108 श्री। हमारे देश में श्री से हर किसी का संबोधन होता था। आज के दौर में ये चलन खत्म हो गया। पहले हर व्यक्ति के साथ अलग अलग ओहदे के अनुरूप अलग अलग मात्रा में श्री लगाया जाता। मुझे एक दोहा सुनाया था पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री ने। श्री लिखिए श्री गुरुन को सट रिपु को पुनिचार, दोय भित्त और मृत को पंच पुत्र और नार। कि अपने गुरु के आगे, लौकिक गुरु के आगे 6 बार श्री लिखो। रिपु को पुनि 4, शत्रु के लिए 4, दोय मित्र और पृत्र को, भृत्य को, पंच पुत्र और नार।
मित्र और भृत्य, नौकर और मित्रों के लिए 2 बार, और पुत्र और नारी यानी पत्नी के लिए 5 बार। ये एक परंपरा थी। किसके साथ कितनी बार श्री लिखना, ये परिपाटी थी। श्री 4 लिख दिया या 4 बार श्री लिख दिया तो समझ लो ये आदमी अगले का दुश्मन। तो ये श्री श्री लिखा जाता था। तो ये धीरे धीरे 1 पे आ गए। अब वो 1 भी खत्म हो गया। अब किसी से भी पूछ लो पिताजी का नाम क्या, माँ का नाम क्या, सीधे नाम आ जाता है। श्री तो अब गया। ये अंग्रेजी माध्यम का कुपरिणाम है। कोई भी बच्चा और कोई भी बच्ची आज अपने माँ बाप के नाम के आगे श्री या श्रीमती लगाना ही नहीं जानते, है ना। यहाँ भी लोग नाम देते हैं तो सीधा सीधा नाम देते हैं, तो यहाँ कुछ लगाने का अवसर नहीं मिलता। कई बार तो नामों से यही पता नहीं लगता कि श्री है कि श्रीमती, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मुनियों के आगे 108, वो उनके 108 गुणों का प्रतीक है। मुनि ब्रह्मोपासक होते हैं, इसलिए 108 नाम रखे जाते हैं। कई बार मैंने 108 के महात्म पर आप सबको मार्गदर्शन दिया है। आयरिकाओं और क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए 105, वह मुनियों से नीचे का दर्जा है, श्रावक के दर्जा में है। एक 5वां गुण स्थान होता है, चाहे वो आयरिका हो, चाहे वो क्षुल्लक हो, चाहे वो ऐलक हो या क्षुल्लिका भी हो। ये श्रावक है और श्रावक लिंगी है, तो श्रावक लिंगी के साथ 105 का विधान है। तो जिसके लिए जो प्रक्रिया है उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए और उसको उस अनुरूप मान्यता देनी चाहिए। ये बात सही है कि आयरिका और क्षुल्लिका या ऐलक क्षुल्लक के सबके साथ 105 ही लगाया जाता है, पर 105 लगाओ या न लगाओ, दोनों का 105 लगाने से समानता नहीं होगी। आयरिका का अपना स्थान है, ऐलक क्षुल्लक और क्षुल्लिका का अपना। रमा जैन भी साथ ही साथ होते तैयार हो, उसके बाद फिर हमारी लता जी गंगवाल हो गए। लता जी पूछो पहले। हेलो, सशत बंधन गुरुजी। गुरुजी, मेरा आजकल यंग जनरेशन अपनी लाइफ में इंजॉय करके जीना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी पहचान हमसे है, हम जो है बिंदास लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। माता पिता की पहचान को रूढ़िवादिता का ओढ़ना कहते हैं। दुनिया की मौज मस्ती देखकर स्टैंडर्ड की इंजॉय करके जीना कहाँ तक उचित है? देखिए, एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज हम इंजॉय करना चाहते हैं। बोले हम भी तो चाहते कि इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं, तुम भी इंजॉय करो, लाइफ का सही इंजॉय करो। या इंजॉय तुम किस में खोजते हो? बोला मौज मस्ती में। बोले और क्या? बोले क्लब में, सोसाइटी में। हम बोले इस कल्चर में कितनी देर एंजॉय होता है? बोले महाराज जी जब तक रहते तब तक, उसके बाद? बोले महाराज उसके बाद तो फिर कई तरह के प्रेशर्स माइंड में आते हैं और तनाव भी आता है, सब चीज़ें आते हैं। बोले ठीक, एंजॉय करना है तो सही एंजॉय करो, जीवन को समझो। बाहर के संसाधनों से जो एंजॉय होता है वो अल्पकालिक होता है, लेकिन अंतर्मन से जो एंजॉय होता है वो बहुत दीर्घकालिक होता है। धर्म और अध्यात्म जीवन को परम आनंद से जोड़ने की बात करता है। आप लोग अल्पकाल के लिए आनंद लेते हैं। ये एक आनंद है, जैसे एक बच्चा है वो रोता रहता है, माँ उसको निप्पल पकड़ा देती है, वो चूसता है, वो भी एंजॉय है। और वही बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो एंजॉय है। कौन से एंजॉय को अच्छा मानोगे? निप्पल पी करके थोड़ा समय टालने वाले को, या माँ का दूध पीकर अपने आप को पुष्ट करने वाले को? आज के बच्चों की स्थिति दूसरी है, आज की पीढ़ी की स्थिति दूसरी है। वो अल्पकालिक लाभ चाहती है, दीर्घकालिक नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि जीवन का असली मजा किस में है। ध्यान केवल इतना रखना है, जहाँ तृष्णा है, पिपाशा है, चाह है, वहाँ सही मजा नहीं, बल्कि निश्चिंतता में ही असली मजा है। वो चीज़ों से नहीं मिल सकता, वो आध्यात्मिकता से मिलता है। चीज़ों का भी मज़ा तभी तक आता है जब तक हमारी वहाँ इच्छा है। कोई व्यक्ति जिसको ठेक में है और उसके पास कोई ऐसा मैसेज आया कि उसका मूड खराब हो गया, एंजॉय होगा क्या? कोई एंजॉय? सारा वातावरण रंग में भंग। अरे तुमने तो पूरा मूड ऑफ कर दिया। मैं कोलकाता में था, एक परिवार आया, बच्चे छुट्टी में गए थे, दीघा बीच में गए थे। दीघा बीच करने से लौट के आने के बाद परिवार जुड़ा हुआ था, बच्चे भी थे। हमने पूछा हुआ है? बोले हाँ हुआ है। मैंने कहा खूब एंजॉय किया होगा। महाराज क्या एंजॉय करेंगे? बोले क्या हुआ? बोले पूरा मूड ही खराब हो गया। बोले क्या हो गया?
बोले महाराज पापा मम्मी में लड़ाई हो गई, पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। बोले क्या मतलब है? बोले महाराज जी मम्मी जिस होटल में चाहती थी पापा ने उस होटल में व्यवस्था नहीं किया, दूसरे होटल में व्यवस्था की, सो मम्मी पापा में लड़ाई हो गई। हम लोग 3 दिन रहे, इनकी किलकिल में सारा मजा ही किरकिरा हो गया, एंजॉय खत्म। तो क्या है एंजॉय, मन में है कि बाहर? अपने मूड को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाला हर पल अपने लाइफ को एंजॉय करता है, और जिसका मूड उसके कंट्रोल से बाहर है वो हर पल अपने जीवन को बोझ से भरता है। इसलिए चाहे कोई ड्रिंक करे, चाहे कोई डांस करे, चाहे कितने डिनर में जाए, चाहे कितने क्लब और सोसाइटियों में जाए, चाहे दुनिया के कैसे भी कल्चर में जाए, वो अल्पकालिक एंजॉय है। असल एंजॉय को समझो, जीवन का असली रस लेना सीखो, जीवन के मर्म को पहचानने की कोशिश करो, तब आनंद होगा। बाकी किसको एंजॉय कहते हैं? ठीक है, ये एक आत्ममुग्धता है, लोगों को लगता है इसमें मुझे एंजॉय है। लेकिन प्राय लोग जितने भी ऐसे ट्रिप में जाते हैं ना, ये एक जोड़ी की नहीं, प्राय हर जोड़ियों के साथ ही होता है। लड़ते हुए जाते, लड़ते हुए आते हैं। गए रहे, घूम गए हैं, कहाँ गए? कोई हिल स्टेशन में गए हैं, कहीं और ऐसी जगह गए हैं, तो कोई टूरिस्ट प्लेस में गए हैं, पर किए क्या? जीवन को जब तक आप साध नहीं पाओगे, जीवन का रस, जीवन का स्वाद नहीं ले पाओगे। जीवन का स्वाद लेना है तो जीवन को साधो। वो संयम से होगा, संतोष से होगा, सात्विकता से होगा, सदाचार से होगा। ये जीवन में घटेगा, तभी जीवन का असली मजा होगा। इसलिए मैं नई पीढ़ी को उसके एंजॉय से कभी नहीं रोकता, लेकिन इतनी सलाह देता हूं कि सही एंजॉय करो। नमोस्तु गुरुजी। समा जैन मुर्शिदाबाद सन्मति नगर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे। अच्छा, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, मंदिर जी में मुनि महाराज को नमोस्तु करना चाहिए या नहीं? मंदिर जी में मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं करना चाहिए तो क्या मुंह फेरना चाहिए? मुनि महाराज मंदिर में नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? नमोस्तु करो, पर पहले भगवान को नमोस्तु करो, फिर महाराज को नमोस्तु करो। लेकिन जिस समय भगवान को महाराज नमोस्तु कर रहे हैं उस समय उनके पाँव मत छुओ, उस समय उनको नमोस्तु करके डिस्टर्ब ना करो। आप मंदिर में पूजन कर रहे, दर्शन कर रहे, उसी समय मुनिराज भी मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आए, उनको दर्शन बंधन कर लेने दीजिए, और जब दर्शन बंधन संपन्न करके वे आगे आने को हो, आप उन्हें अपना प्रणाम करें, आप अपना नमन करें। नमोस्तु तो करना ही चाहिए। अरे मंदिर में नहीं करे, तुम्हारी भक्ति क्या? वो तो भगवान विराजमान है, मुनि महाराज तो जीवित भगवान है, चलते फिरते भगवान है, उनकी वंदना नहीं करोगे तो क्या होगा? पंच परमेष्ठी में नमो लोए सब सावनम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वंदना करो, पर विधि के साथ। 2 तरह की स्थितियां होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वंदना भी नहीं करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं इतनी वंदना कर लेते हैं कि मुनि महाराज अपनी वंदना भी नहीं कर पाते। तो ये गड़बड़ है। राजीव जैन धूलियान पश्चिम बंगाल से, तैयार रहेंगे। प्रणय जैन गया बिहार से। हेलो, मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिरुवान नमोस्तु। महर्षि, मैं राजीव जैन धुलियान पश्चिम बंगाल से। महर्षि, मेरी संख्या ये है, धर्म ध्यान करने में, मंदिर जी जाने में, बाहर तीर्थ स्थान जाने में मन तो बहुत लगता है, लेकिन स्वाध्याय करने में मन ही नहीं करता। कभी भी जाता सोचता हूँ कि स्वाध्याय करूँ क्या, नहीं होता, वापस मंदिर से बाहर आ जाता हूँ। तो इसमें देखो, स्वाध्याय के प्रति जिनकी रुचि होती है उनको मन लगता है। अगर स्वाध्याय में मन नहीं लगता कोई बात नहीं, प्रवचन में मन लगता है, शंका समाधान में मन लगता है, उसी को स्वाध्याय मान लो और उसी से प्रेरणा पालो। प्रणय जी जैन गया से, तैयार रहेंगे। स्वीटी जैन देवघर से। महाराष्ट्री, हम अपने जीवन में कई बार कई गलतियां करते हैं, और कई गलतियों से हम सीख भी लेते हैं, और कोशिश यही रहता है कि गलतियां दोबारा ना हो। तो ऐसा पिछले जन्म की भी कई गलतियां ऐसी हुई होंगी, वो हम लोग को इस जन्म में क्यों स्मरण में नहीं रहती है? अरे इस जन्म की तो स्मरण में ले लो, फिर पिछली के करना। इस जन्म का सुधार लो तो पिछली सुधरे ना सुधरे, अगला सुधर जाएगा। चलो आगे। स्वीटी जैन देवघर से, वो तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराष्ट्री, आप इस टॉपिक में बहुत बार बोले हैं शंका समाधान में, लेकिन इस 2 साल में मैंने बहुत इस प्रॉब्लम से बहुत फेस किया मैंने, और बहुत दिक्कत भी आई, इसीलिए पूछ रही हूँ कि जब
हम लोग की लेडीज़ प्रॉब्लम होती है। अब इस कोरोना काल में कोई मेड नहीं, घर बाहर का कोई खाना भी नहीं, घर में छोटे छोटे बच्चे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अपने श्रीमान को इसके साथ जोड़ देना चाहिए। मेड नहीं पर मेल तो है, वो तो सारा क्या टाइम- दिक्कत है? बिल्कुल। अगर वो भी नहीं रहे घर पे तो क्या करें? वो भी नहीं रहे घर पर तो और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उस देखिए समय क्या फिर करें? एक तो ऐसी बात है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। फिर ऐसा तो पहले से आभास हो ही जाता है कि हमारा समय ऐसा होने वाला है, तो ऐसे लोगों को एक आपातकालिक व्यवस्था अपने रसोई से बाहर कर लेना चाहिए, जो अपने और बच्चों तक की सीमित हो। रसोई में किसी भी सामग्री का स्पर्श उस दिनों नहीं होना चाहिए। और 3 दिन तक जितनी वस्तुएं ऐसे वस्तु आपातकालिक स्थिति में वापरी है, समय पूरा होने के बाद उसका उपयोग पशु पक्षियों के लिए जैसे मैं वैसे ही बाहर ही बनाती हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड करो, अपने श्रीमान को तैयार करो और 3 दिन किसी को बुलाओ। ये अल्टरनेट होना चाहिए, उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री अरहंत पारुल हितंकर जैन कटनी से एक प्रश्न कर रहे हैं आपके चरणों में। छोटे बच्चों को मंदिर जी दर्शन कराने के लिए ले जाने के लिए माता पिता को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे को जब भी मंदिर ले जाएं तो उससे पहले मलमूत्र विसर्जित करके ले जाएं। उसको आप लोग क्या बोलते हैं, डायपर, हगीस, वो सब पहना कर न ले जाएं। मंदिर में उसे पहना करके ले जाना, मंदिर में अशुद्धि को लेकर के जाना। मंदिर में प्रवेश से पहले उसे निर्वृत्त कर लें और दर्शन बंधन आदि करा के उसे जल्दी बाहर ले जाएं। कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं कि बच्चों के लिए कारण बच्चों के द्वारा अशुद्धि हो जाती है। यह मंदिर की असाधना है, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को मंदिर ले जाना चाहिए, लेकिन अल्पकाल में उन्हें बाहर ले आना चाहिए। जब थोड़े बच्चे समझदार हो जाएं तो आप उनको लंबे समय तक ले जा सकते हैं। ये सावधानी बहुत आवश्यक है। अवनीश जी जैन आए अपनी शंका लेकर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मम्मी पापा की तरफ से एक प्रश्न है। मैं बंधु जिन देव को अति निर्मल भाव, हाँ। कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाव। तो महाराज जी, कर्म को छेदने के लिए सिर्फ पूजा भक्ति यही एक उपाय है? उपाय 100 है, पर भगवान मेरे पास यही उपाय है और कोई उपाय नहीं, क्योंकि मेरी पात्रता ऐसी, मेरी योग्यता ऐसी, मेरी शक्ति कम है, मेरी सामर्थ्य कम है। इसलिए आपकी शरण में आया। अब आप जानो, आप ही उद्धार करो। मेरे पास ऐसी ताकत होती तो जंगल में जाकर ध्यान ले करता, मुनि बनता, त्याग करता, तपस्या करता, पर वो सब नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, आप ही शरण है। मेरे पास बस एक ही उपाय है, आपकी शरण में आया हूं और मुझे विश्वास है मेरा कर्म बंध न केवल छटेगा अपितु संसार भी छिदेगा। ओम नमस्ते महाराज श्री अगले प्रश्न के रूप में महेंद्र जी जैन पत्रकार मध्य प्रदेश इंदौर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए कि जीवन में सुखी और संतुष्ट होने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है। एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। महाराज जी, सहन शक्ति और समझ शक्ति का उपयोग किस प्रकार, किन परिस्थितियों में किया जाए, सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बात बिल्कुल सही है। जीवन में सुखी बने रहने के लिए सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। और आपने पूछा है सहन शक्ति और समझ शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास ना हो। देखिए, सहन शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक हमें सहना चाहिए, और यदि व्यक्ति के हृदय में समझ सही विकसित हो जाए तो सहन शक्ति भी अपने आप विकसित होती है। लोग जब अपनी समझ में कहीं कमी कर देते हैं तो हमारी स्थितियां बिगड़ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी समझ को भी ठीक रखें और अपने अंतिम क्षण तक अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखें। अभिनंदन जी पाटनी पुणे से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि संस्कार और व्यवहार ज्ञान में क्या परस्पर संबंध है? क्या व्यवहार ज्ञान के बिना संस्कार पूरे हो सकते हैं? क्या संस्कारों के बिना व्यवहार ज्ञान पूरा हो सकता है? कृपया समाधान देखिए, संस्कार और व्यवहार ज्ञान में आपने आपस का संबंध पूछा, और संस्कार के बिना व्यवहार ज्ञान हो सकता है। और क्या बोला? व्यवहार के बिना संस्कार, व्यवहार ज्ञान पूरा बोलो। व्यवहार ज्ञान के बिना संस्कार और संस्कार के बिना व्यवहार ज्ञान। देखिए, बात समझने की है। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं तक केंद्रित हो जाता है। संस्कारों का अर्थ केवल धार्मिक आचार में संपन्न होना, धार्मिक गतिविधियों में सहभागी बनना, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होना नहीं। जब हम किसी संस्कारी व्यक्ति की बात करते हैं
तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसी व्यक्ति की छवि उभरती है जिसका आचार, विचार, व्यवहार और आहार सब सात्विक हो। तो संस्कार में आचार, विचार, व्यवहार सब आ जाते हैं। तो यदि हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो हमारा अच्छा व्यवहार होगा ही होगा। यदि किसी के व्यवहार में कमी है तो इसका मतलब उसके संस्कारों में कमी है। हमारे संस्कार से हमारा व्यवहार बनता है। यदि हम गहराई से विचार करें तो संस्कार है क्या? हमारे चित्त में छिपी हुई अच्छी बुरी भावनाओं का समूह। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं ही अंदर से संस्कार बनाते हैं, और संस्कार से जैसे संस्कार होते हैं वैसी भावनाएं होती है, जैसी भावनाएं होती है वैसी हमारी सोच बनती है, जैसी सोच बनती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। तो हम अगर अपने चित्त में निर्मल संस्कारों का आरोपण करेंगे, हमारी निर्मल भावनाएं विकसित होगी, और निर्मल भावनाओं से हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होगी, प्रवृत्तियों से हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो बिल्कुल संस्कार हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। बिना संस्कार के व्यवहार हमारा संतुलित नहीं हो सकता। हाँ, कोई व्यक्ति व्यवहारिक बहुत हो, जो दूसरे संदर्भ में कहें, कई लोग होते हैं बड़े ट्रैक्टफुल होते हैं, व्यवहार उनका बहुत मीठा और मधुर दिखता है, लेकिन उस व्यक्ति के संस्कार अर्थात आचार विचार के क्षेत्र में देखें तो वो थोड़े गड़बड़ दिखते हैं। वो संस्कार जब हम बात करते हैं तो धार्मिक संस्कारों की बात करते हैं। तो धार्मिक संस्कार हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। व्यक्ति चाहे कितना भी व्यवहारिक क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में धार्मिक संस्कारों का अभाव है तो अपने जीवन की उन्नति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर मकान क्यों न बनाए, अगर उसकी नींव कमज़ोर हो तो उस मकान को ढहने से कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक संस्कार हमारे जीवन के मूल आधार है। इसलिए हम व्यवहार के क्षेत्र में चाहे कितने भी कुशल क्यों ना हो, अपने धार्मिक संस्कारों में किसी प्रकार की कमी न होने दें। महाराज श्री काव्या जैन काव्यांजलि इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि मंदिर जी में भगवान के नियमित दर्शन करने से वैराग्य भाव प्रकट होता है, परंतु इस धरती के भगवान अर्थात माता पिता को देख करके हमारे मन में कैसे भाव प्रकट होने चाहिए? क्या माता पिता के निमित्त से भी हमारे जीवन में वैराग्य प्रकट हो सकता है? कृपया समाधान कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। मंदिर में भगवान के दर्शन करने से वैराग्य होता है, और माता पिता के दर्शन से हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए? क्या माता पिता के दर्शन से हृदय में वैराग्य प्रकट हो सकता है? बात थोड़ी सी समझने की है। यदि माता पिता में आपको भगवान की छवि दिखे तो तय मान करके चलना, माता पिता से भी हमें वही प्रेरणा मिलेगी जो भगवान की मिलती। लेकिन माता पिता के साथ ऐसे भाव हमारे होते ही नहीं, ऐसा वैराग्य का भाव हमारे अंदर जगेगा कैसे? जब हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखेंगे तो वैराग्य कैसे होगा? तो फिर माता पिता से राग होता है और भगवान से वैराग्य होता है। लेकिन मैं इसे दूसरे संदर्भ में कहता हूँ, जन्म देने की अपेक्षा माता पिता को सर्वोपरि मानना चाहिए, और जीवन बनाने की अपेक्षा हमें भगवान को सर्वोपरि मानना चाहिए। हम भगवान के चरणों में जाए तो वैराग्य हो, और माँ बाप के चरणों में रहें, माँ बाप के सानिध्य में हो तो उनके प्रति हमारे मन में अनुराग हो, ऐसी श्रद्धा और भावना हो कि पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित हो। माता पिता के सानिध्य से वैराग्य मत पाओ, अपने हृदय का अनुराग जगाओ, ताकि उनकी अंतिम क्षण तक आप उनकी सेवा कर सको और अपने कर्तव्यों का पालन करके उनके ऋण से कुछ ऋण हो सको। मानसी जैन नरसिंहपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि जिज्ञासा ये है कि माता पिता बच्चों को छोटे से बड़ा करती हैं, उनकी हर इच्छाओं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, तो हम बेटे बेटियों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम कभी जाने अनजाने में भी उनको दुख ना पहुंचाएं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को अपने माता पिता के उपकारों का स्मरण रखना चाहिए। उपकारों का स्मरण यदि आप करके चलोगे तो आपकी श्रद्धा हमेशा उनके प्रति बनी रहेगी, आपकी भावना निर्मल बनी रहेगी, आप उनके प्रति कृतज्ञ बने रहोगे। हमारे जीवन के निर्माण में माँ बाप का बहुत बड़ा स्थान है। थोड़ा सा पीछे लौट कर देखो और सोचो कि यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से परलोक पहुँचा दिया होता तो क्या होता।
तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता? चील कौवे तुमसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता? यदि तुम्हें ठीक ढंग से पाला पोसा नहीं होता तो क्या होता? किसी अनाथालय में पल रहे होते और क्या होता? तुम्हें ठीक ढंग से तुम्हारी परवरिश नहीं किए होते तो क्या होता? रुग्ण और बीमार बने रहते और क्या होता? तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं होता, अच्छे संस्कार नहीं होते दिए होते तो क्या होता? लुच्चा लफंगा बनकर फिरते रहते और क्या होता? आवारा और अपराधी बनते और क्या होता? आज तुम एक सब नेक इंसान बने हो तो इसके पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है और उसे जीवन के आखिरी सांस तक याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले माँ बाप के ऋणों का स्मरण, द्वितीय क्रम में माँ बाप के ऋणों के स्मरण के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हम अपने माता पिता के गौरव को खंडित न होने दें। अपना आचार विचार और व्यवहार कुछ इस तरह का रखें कि तुम्हारे आचरण व्यवहार से उनका गौरव बढ़े, कदाचित बढ़ न सके तो घटे नहीं। तीसरी बात, हमेशा ये इस बात के लिए दृढ़ रहना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप को कभी दुखी ना होना पड़े, उन्हें नीचा न देखना पड़े, उन्हें शर्मिंदगी का एहसास न करना पड़े। इस बात का हमेशा व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। और चौथी बात, माँ बाप के प्रदत्त संस्कारों को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। उनके द्वारा खींची गई मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। महाराज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुभाष नगर जबलपुर से मंदिर निर्माण अध्यक्ष नीरज जी अब पूरे साथियों के साथ आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद चाह रहे हैं। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण तो पूरा हो गया है, प्रतिष्ठा भी हो गई। हम संतशाला और धर्मशाला का निर्माण भी करना चाहते हैं। साथ ही हमारे यहाँ होने वाली शांति धारा का नित्य प्रसारण जिनवाणी चैनल पर भी होता है। हमारी समाज छोटी सी है महाराज श्री, हमारी समाज को ऐसा आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें ताकि हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। देखिए, सुभाष नगर जबलपुर के पास का एक उपनगर है। अभी थोड़े देर का मेरा प्रवास, एक रात्रि का विश्राम वहाँ हुआ और वहाँ हमने शंका समाधान का कार्यक्रम किया। छोटी सी समाज ने जितने उत्साह और लगन के साथ जितना भव्य जिनालय बनाया है, ये बहुत प्रशंसनीय है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतना जिनालय बनाने के बाद आज आप संतशाला धर्मशाला की तो बात कर ही रहे हैं, वहाँ होने वाली नित्य शांति धारा का प्रसारण भी आप करा रहे हैं। आज देश में विभिन्न मंदिरों के द्वारा तीर्थों से शांति धारा का प्रसारण होता है, लोग लाभ लेते हैं। लोग जो प्रत्यक्ष रूप से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें ऐसे कार्यों का लाभ लेना चाहिए। मैं पूरी कमेटी और समाज को आशीर्वाद देता हूँ कि इसका लोगों तक प्रचार प्रसार करें और अपने लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़े। मंदिर हमने बना लिया, संतशाला धर्मशाला की वहाँ आवश्यकता है, उसे भी पूरा करें और जिस उद्देश्य से मंदिर को बनाया उसे कभी ना भूलें। महाराज श्री संजय जैन इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, अपने जैन समाज के किसी भी तीर्थ क्षेत्र, मंदिर की, समाज की किसी भी कमेटी संचालन में महिलाओं की भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी जैसे पद पर घर को भी सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं, संभाल रही हैं। तो महाराज श्री ऐसा क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी समाज की महिलाएं ज़्यादा उदार है। वो धर्म करती है पर धर्म के क्षेत्र में नेतागिरी से दूर रहना चाहती है। नेतागिरी दुनियादारी में हो तो अच्छा है, धर्म क्षेत्र में ना हो तो ही अच्छा है। ये जिम्मा पुरुषों के लिए है तो पुरुष लोग संभाल रहे हैं। हालांकि धर्मायतनों की रक्षा को हमें सत्ता का अधिष्ठान न मानकर श्रद्धा के आयतन के रूप में मानना चाहिए और श्रद्धा भावना से ऐसे धर्मायतनों का और सामाजिक संगठनों का रख रखाव करने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष वर्ग कर रहा है, महिलाएं उसमें पूरा सहयोग देती है, उसमें कोई किसी प्रकार की
कभी कमी देखने में नहीं मिलती। और ये भी देखते हैं कि आज तक महिलाएं खुद भी आगे आकर के पहल नहीं करती, पर उनका सहयोग पूर्ण रहता है। हालांकि जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में इसके लिए एक अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हुआ। विगत 3 साल पहले भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्षा रही सरिता जी, वो महिला ही थी। आपने इंदौर से प्रश्न किया है, इंदौर में आपके एक बहन जी है जो समोसरण मंदिर की अध्यक्ष है, दोषी, नाम मैं भूल रहा हूँ, अशोक दोषी जी की श्रीमती जी, वो वहाँ अध्यक्ष है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में महिलाओं को कभी स्थान नहीं दिया गया। समाज में जो भी महिलाएं इस तरह से आगे आना चाहती है, समाज स्वयं उन्हें आगे करता है और उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है। हमें अच्छी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति को स्थान देना चाहिए, उसमें स्त्री पुरुष के भेद करने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। प्रियंका वरुण जैन गुणायतन ट्रस्टी मुंबई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव काफ़ी लोगों की आदत होती है कि वो मन से ही बात बनाते रहती हैं, जैसे कोई लघु मूवी क्रिएट कर लेती हैं। ये अधिक दिमाग चलाने वाले लोगों की प्रवृत्ति होती है और अधिकांश ऐसे लोग बड़े ही मोही और रागी प्रवृत्ति के होते हैं। गुरुदेव इस तरह के विचारों से मन को शांत करने का उपाय जरूर दीजिए। देखिए, जो इस तरह के ख्वाबी पुलाव खाते हैं और इस तरह की योजनाओं में उलझे रहते हैं, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक कल्पनाशील लोग और दूसरे ओवर थिंकिंग के विकार से ग्रसित लोग। कल्पना बुरी नहीं है, मनुष्य को कल्पना की उड़ान भरनी चाहिए, पर यथार्थ के धरातल को छूते हुए। यथार्थ की उपेक्षा करके जो केवल कल्पना लोक में विचरण करते हैं, वे अपने जीवन का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए यथार्थ स्पर्शी कल्पना हमारी हो, हम यथार्थ को छूते हुए अपना काम करें, तो अपने जीवन को हम ज़्यादा सुंदर और बेहतर बना सकेंगे। ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। व्यर्थ के विचारों में अपने आप को उलझाने से बचाने के लिए हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए, संयोगों की नश्वरता का विचार करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रख करके चलना चाहिए। ऐसा करने से हम ओवर थिंकिंग जैसे विकार से भी अपने आप को बचा सकेंगे। भावना योग इसमें बड़ा कारगर निमित्त है। अनिल जी मेहता उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, तो इंसान के कर्म का राजा कौन? जिस प्रकार देश के राजा बदलते रहते हैं, तो क्या कर्म का राजा भी बदलते हैं? बिल्कुल, आपने कर्म का राजा पूछा। हमारे यहाँ तो मोह कर्म का राजा है और इसका साम्राज्य इतना पक्का है कि आज तक इसे कोई हिला ही नहीं सका। सारे कर्म उसके आगे सरेंडर रहते हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है तो राजा बदलता है, राजतंत्र में राजा जब तक शक्तिशाली बना रहता है उसका राज हिलता नहीं। तो ये राज्य है, कर्म का साम्राज्य है, और ये आज का साम्राज्य नहीं, अनादि का साम्राज्य है। और अनादि से हमारे कर्मों पर मोह का ही साम्राज्य है। न केवल कर्मों पर, अपितु हमारी चेतना पर भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है। जब तक हमारी चेतना जागृत नहीं होती, हम मोह कर्म से मुक्त नहीं होते, अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। स्वाति जैन जबलपुर से नमोस्तु निवेदित करती है, अपनी शंका रख रही हैं कि जब आदिनाथ भगवान के समय से ही अक्षर विद्या एवं अंक विद्या का ज्ञान ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा दिया गया, तो उसी समय से आगम को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया गया? क्या उस समय लोगों की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती थी? उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि होती थी क्या? उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी क्या? देखिए, अक्षर और अंक विद्या भगवान ऋषभदेव ने दिया। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुंदरी के निमित्त से हम सबको दिया। ये बात सही है। आपने पूछा है क्या उस समय शास्त्र लिपिबद्ध नहीं हुए क्या? हमारे यहाँ 72 कलाओं में लेखन कला का एक उल्लेख है। भगवान ऋषभदेव ने 72 कलाओं का उपदेश दिया। इससे फलित होता है कि उस समय में भी शास्त्रों का लिपि प्रतिलिपिकरण होता था, शास्त्रों का लेखन होता था।
पर उस समय के लोगों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि इस तरीके से श्रुत की परिपाटी को आगे नहीं बढ़ाया गया हो। हमारे यहाँ तीर्थंकरों के काल में द्वादशांग को पुस्तक के रूप में अंकित करने का उल्लेख देखने में नहीं मिलता, पर शास्त्रदान का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है और ये बहुत पुरातन काल से है। इससे ये पता लगता है कि मुनियों को, श्रावकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा समय समय पर शास्त्र उपलब्ध कराए गए हैं, और जब शास्त्र उपलब्ध कराए गए हैं तो शास्त्र लिखे भी गए हैं तभी कराए गए हों। पर यह बात सही है कि प्राचीन काल में लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत उच्च था, इसलिए वे शास्त्रों का लेखन प्रतिलेखन न करके मौखिक रूप से ही देते थे। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 683 वर्षों तक, 683 है ना, 683 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा और उसके बाद आचार्य धरसेन ने पहली बार शास्त्र का उपदेश दिया और पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने उसको सठखंडागम के रूप में अंकित किया। तो यहाँ से हमारे शास्त्रों की प्रणाली चली और लिपि प्रतिलिपि उसके बाद चलती रही। तो दोनों चीज़ें, आज हमारी बुद्धि मंद है और उस काल में हमारी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। महाराज श्रीमती ममता प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा सागर से पूछ रही हैं, कहा जाता है कि बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान शब्द का गुलाम हो जाता है। तो हे स्वामी, हमें अपना मुंह खोलने से पहले किन किन बातों पर विचार रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। बोलने से पहले शब्द इंसान का गुलाम होता है और बोलने के बाद इंसान शब्दों का गुलाम हो जाता है। बोलने से पहले हमें किन किन बातों का विचार करना चाहिए? एक ही बात का विचार करना चाहिए कि मुझे ऐसा बोलना है कि किसी की गुलामी ना करना पड़े। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है जिससे कभी मुझे पछताना न पड़े। बोलने से पूर्व जो व्यक्ति बोलने के परिणाम का आकलन करने में समर्थ होता है, उस व्यक्ति को बोलने में कभी भी पछतावा नहीं होता, कभी नीचे नहीं देखना पड़ता। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर औचित्य गुण है, जो शब्दों के उपयोग के पहले उचित अनुचित का विवेक रखता है। उमा जैन ग्वालियर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि कृतज्ञता किस कसाय के अंतर्गत आती है और इसका फल क्या होता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, कृतज्ञता एक बड़ा नीच कर्म है और इसे सब पापों से भी बड़ा पाप कहा है। कुरल काव्य में लिखा, गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। यानी और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कोई पश्चाताप नहीं होता, वह उसका कभी उद्धार नहीं होता। वो महान पाप है, नीचता से भी नीच है। आपने कसाई की बात की, मैं तो कहूँगा कि कृतघ्नि व्यक्ति के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ सभी प्रकार की कसाय होती है और उसको उसे निरूप समझना चाहिए। महाराज श्री मुकेश सरधना गंगवालवाड़ा से राजस्थान पूछ रही हैं कि महाराज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में अभी नेमावर में बताया कि संग्रह बहुत ही हो गया, वितरण जरूरी है। संग्रह नहीं, वितरण हो, यही लोकतंत्र है। तो महाराज श्री संग्रह, वितरण और लोकतंत्र का वर्तमान समय में क्या भावार्थ है? देखिए, संग्रह बहुत हुआ, वितरण हो, इकट्ठा करके रखते जाओ, इससे अच्छा है जिन्हें ज़रूरत है उन तक उसे पहुंचा, और इसलिए हमें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, संग्रह समुद्र के पास होता है और वितरण नदियों के पास होता है। नदियां अपना सारा जल उड़ेल देती है, सब समुद्र को देती है। समुद्र का मन उससे भी शांत नहीं होता, सबको संग्रहित करता रहता है, किसी को देता नहीं। नतीजा क्या है? नदियों में मिठास होता है और समुद्र में खारापन। नदी का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारापन। तो बस यही बताता है, संग्रह कैसा भी है वहाँ खारापन है, और जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है। अपने जीवन को मिठास से भरना चाहते हो तो संग्रह के साथ वितरण की तरफ अपना ध्यान रखो। और हम जब वितरण करेंगे, सबको बांटेंगे, तो लोकतंत्र है, यानी तुम्हारी संपत्ति का केवल तुम पर अधिकार नहीं, सब पर अधिकार है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्नेहा सेठी संजय मोदी बाकल से हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, और इसके पश्चात स्नेहा सेठी हजारीबाग से तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सादर त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
मेरी आशंका है कि एक व्यवस्थित संयुक्त परिवार को चलाने के लिए मुखिया का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, और उसी परिवार को व्यवस्थित चलाने के लिए परिवार के सदस्यों का मुखिया के प्रति क्या कर्तव्य है। कृपया समाधान करें ताकि परिवार आजीवन संयुक्त बना रहे। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे गाड़ी के संचालन में ड्राइवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसे ही परिवार के संचालन में उसके प्रमुख की सर्वोपरि भूमिका होती है। एक मुखिया को मुखिया बन करके रहना चाहिए, मतलब उसमें बड़प्पन के वे सारे गुण होने चाहिए जो एक प्रमुख व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। मैं 4 बातें ऐसे बताना चाहूँगा जो परिवार के मुखिया के जीवन में हो तो वो परिवार कभी टूट नहीं सकता। सबसे पहली बात, उस मुखिया के अंदर उदारता होनी चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने वाली दृष्टि होनी चाहिए। जो छोटी छोटी बातों को पकड़ ले, टीका टिप्पणी करे तो वो घर को बांध नहीं सकता। उसका मन उदार होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर सही समझ होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी बात को किसी के बात द्वारा कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत नहीं होनी चाहिए। वस्तु को समझने की, परिस्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। समग्रता से जान करके ही वो कुछ प्रतिक्रिया करे। किसी ने कुछ कहा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी, किसी ने कुछ कहा, आधी अधूरी बातों को सुनकर जो व्यक्ति प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं उनके निर्णय अच्छे नहीं होते। तो उसको समग्रता से सोचना चाहिए, सही समझ से युक्त होना चाहिए, उसके अंदर सूझबूझ होनी चाहिए, कब किस स्थिति में क्या कहना और क्या नहीं कहना, इसकी समझ यदि व्यक्ति में हो तो उस परिवार का कभी कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। तीसरी बात, उसके हृदय में पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो अपक्षपाती हो। उसके व्यवहार से किसी को पक्षपात दर्शित नहीं होना चाहिए। सबके प्रति उसका ऐसा लगे कि समभाव है, बड़ा छोटा सब है, लेकिन सब के प्रति ऐसा ही हो। और उसे अपना व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए कि परिवार का हर सदस्य, हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। यदि उसका किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव होगा तो परिवार के बिखराव का कारण होगा। तो उसे अपक्षपाती बनना चाहिए और उसे वात्सल्य से भरा होना चाहिए। उसके हृदय में वात्सल्य हो तो फिर सबको एक डोर से बांध लेगा। प्रेम ना हो, घृणा ना हो, उपेक्षा ना हो, तिरस्कार ना हो, अपमान ना हो, सबको वात्सल्य भाव की डोर में बांध कर रखने की क्षमता हो, तो ये चारों बातें यदि उसके जीवन में हो तो उसका असर परिवार पर जरूर पड़ेगा। अब रहा सवाल परिवार के सदस्यों का मुखिया के प्रति क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, उसे अपने घर का आदर्श मानना चाहिए। दूसरी बात, उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तीसरी बात, उनसे कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। और चौथी बात, उनके प्रति पूर्ण बहुमान रखना चाहिए। यदि ये बातें हो जाए तो फिर परिवार में कभी बिखराव नहीं आ सकता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। स्नेहा सेठी हजारीबाग और तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे जैसे समय बदल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है और हम इस टेक्नोलॉजी के साथ एडिक्टेड भी हो जाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन हम लोग जब अपने बड़ों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा ज़माना ज़्यादा अच्छा था जब किसी तरह का टेक्नोलॉजीज नहीं था, हालांकि वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है? ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अभी हम लोग बड़े कहते हैं हमारा ज़माना अच्छा था, 25 बरस बाद तुम कहोगी हमारा ज़माना अच्छा था। ये तो है ही, ये चीज़ें चलती है। मेरा मानना है जमाना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जमाना तो जमाना होता है। अच्छा और बुरा तो मनुष्य का नज़रिया होता है। मैं ये नहीं मानता कि पुराने समय में सब कुछ ठीक था और आज के समय में सब कुछ गलत है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आज के दौर में हमने पुराने समय की बहुत सारी अच्छाइयों को छोड़ दिया और उसने हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की है। अभी टेक्नोलॉजी की बात आपने की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आपने की, ये पूरे विश्व में एक बड़े बहस का मुद्दा बना हुआ है और कई लोग इसे पूरे मानवता के लिए एक अभिशाप के रूप में भी देख रहे हैं
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर बनेगा और आगे बढ़ेगा तो इससे मानव जीवन के लिए कितनी बड़ी, मानवता के लिए कितना बड़ा संकट होगा, खतरा होगा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, हमारी टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए सुविधाएं तो दी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारी प्रतिभा को बहुत अर्थों में कुंठित भी किया है, कुंद भी किया है। एक उदाहरण के लिए बोलूं, पुराने ज़माने के लोग जो पुरानी महाजनी गणित पढ़े और सीखे हुए थे, उनको आप देखो तो लाखों करोड़ों का गणित उंगलियों में कर लिया करते थे। आज सब टेक्नोलॉजी के अधीन हो गए, तो 5, 7, 12 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर दिखाना पड़ता। एक समय था जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं थी, तो एक एक आदमी को हजारों लोगों के नंबर याद रहा करते थे। किसी का नंबर उन्हें नोट नहीं करना पड़ता था, लोग डायरेक्टरी लेके नहीं चलते थे। अब जब से मोबाइल आ गई तो आदमी को खुद का भी नंबर पता नहीं, कैसे भी किससे। तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य जितना जितना संसाधनों पर निर्भर हो जाता है, उसका माइंड उसी का आदी हो जाता है, फिर उसका दिमाग उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो अपने जीवन में गतिमयता बनाए रखने के लिए, भैया थोड़ा बैठ के, अपने जीवन में गतिमयता बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करें, पर टेक्नोलॉजी के आदी न बने। टेक्नोलॉजी का उपयोग वहीं करें जहां आवश्यकता है। अगर पुराने बड़े बुजुर्ग भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं तो मैं इसे बुरा नहीं मानता, लेकिन अगर कोई उसके एडिक्ट हो गए, रात दिन उसी में लगे रह जाए तो ठीक बात नहीं है, और लोग कर रहे हैं। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चे ने कहा, वो 6 साल का था, कहा महाराज जी हमारी जो परदादी है ना, आप उन्हें समझाइए ना, वो तो खूब ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में लगी रहती है, ट्विटर, और वो 80 साल की महिला, गैर पढ़ी लिखी लेकिन है। मैंने पूछा, बोला महाराज समय नहीं कटता है तो मैं इसी में काटती हूँ। काश उनने अपने जीवन की धारा मोड़ी होती तो ये दशा नहीं होती। चाहे बच्चे हों या बड़े, टेक्नोलॉजी एक साधन है, सुविधा है, वो जीवन के लिए एक साधन है, सुविधा है, पर वो जीवन का अंग नहीं। उसे आप जीवन का अंग मत बनाएं। अब तो ऐसा होता है कि बिना मोबाइल के आदमी चल नहीं पाता। हम तो मंदिरों में भी देखते हैं कि मंदिरों में भी आते टेक्नोलॉजी का क्या असर है। चावल की डब्बी बाद में खुलती है, मोबाइल पहले चटकता है। ढोक भगवान को बाद में लगाएंगे, फोटो पहले खींचेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। इस तरह से अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो जीवन का रस लेने से वंचित हो जाओगे। अनिल संगीता जी हजारीबाग और तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमें कैसे कर्म करने चाहिए कि हमसे किसी को बैर न हो और हम प्रत्येक क्षण हर्ष और आनंद से भरे रहें? कैसे कर्म करें कि हमसे किसी को बैर न हो और हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को हर्ष और आनंद के साथ जी सके। देखिए, अगर अपने आप को बैर से बचाना चाहते हो तो हमेशा सावधानी रखें कि हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी वचनों से किसी को आघात न पहुँचे। और यदि लगता है हमारे वचन और व्यवहार से कभी किसी को आघात पहुँचा, तुरंत सामने वाले को क्षमा कर दो। और किसी ने हमारे मन को आघात पहुँचाया, हम क्षमा कर दें। क्षमा मांगने और क्षमा करने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी वैर नहीं पनपता। नमस्ते। राजकुमार जी काला और तैयार रहेंगी लब्धि सेठी हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, बिना आलंबन के ध्वनि, वायु और मन का सबसे तेज बड़ा धावक कौन है? ध्वनि, आयु और ध्वनि, वायु और मन। हाँ, और मन भटकता है, मटकता है, मचलता है, अटकता नहीं है। एक पल में सारी दुनिया की सैर करने वाले इस मन को कैसे लगाम लगाएं? देखिए, मन का स्वभाव है सर्वार्थ गहनम मनम, वह सर्वत्र विचरण करना उस मन का स्वभाव। आपने पूछा है निरंतर भटकने वाले मन को नियंत्रित कैसे करें। मन को हम अगर सही मोटिवेशन दें, मन को सही प्रेरणा दें, तो हम अपने मन को भटकने से बचा सकते हैं और उससे हम अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया है मन उत्पत्तिगामी है स्वभाव से,
लेकिन जैसे घोड़े को लगाम लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है, मन को हम संयम की लगाम से नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान उसमें एक श्रेष्ठ माध्यम है जो उस मन को संबोधित करके हमें स्थिरता देता है। नमस्ते। लब्धि सेठी हजारीबाग और तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ठोकर लगने से हर चीज़ टूट जाती है, लेकिन आदमी ठोकर लगने से ही कामयाब होता है, तो इंसान ठोकर लगने से इतना डरता क्यों है? बहुत अच्छी बात है। ठोकर लगने से चीज़ें टूटती है पर इंसान ठोकर लगने से कामयाब होता है। एक कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बनो। क्या बनो? ठोकर खाकर ठाकुर बनो। ठोकर सबको लगती है, लगना ठोकर लगना और बात है, पर ठोकर से सीख लेना और बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी ठोकर खाते रहते हैं, कुछ नहीं करते। जो अपने गलतियों से सीख लेते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो गलतियों पर गलतियां दोहराते रहते हैं वो ठोकर खाते हैं। हमें चाहिए कि हम ठोकर से बचें, तो हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। यदि हमने कभी कोई गलती की है तो उससे सीख लें। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत घटा है तो उसे नसीहत माने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कामयाबी के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। तो हमें इस आदर्श को अपनाना चाहिए और जीवन को उसी क्रम से बढ़ाना चाहिए। नमस्ते मैम। वृति दीदी, शकुन दीदी सागर से। दोनों गुरुवरों को नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, दुनिया में हजारों रंग हैं, लेकिन दुनिया में हजारों रंग हैं, लेकिन दुनिया में हजारों रंग हैं। रंग, हाँ। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ रंग सफेद ही क्यों माना गया? दुनिया में हजारों रंग है, सबसे श्रेष्ठ रंग सफ़ेद ही क्यों है? क्योंकि उसमें सात्विकता है। समझ गए? और सबसे अच्छा तो अंतरंग है। समझ गए? ऐसे जो सफ़ेद रंग के विषय में कहते हैं, जैन धर्म के अनुसार तो पंचवर्णों में सफ़ेद रंग है। वो सफ़ेद रंग अनेक रंगों को जन्म देता है। इसलिए सफ़ेद चूँकि सात्विकता का प्रतीक है, शुक्लता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। जहाँ शुक्लता है, सात्विकता है, स्वच्छता है, सादगी है, वो अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर्ग, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर्ग डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।